मोबाइल दीजिएगा बाबा 22। बैठ जा तू, सबको पीछे दिक्कत होता है, चालू करके बैठ जा। संत शरण जो जन पड़े, सो जन उद्धरण हार। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। सत्पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख नानक हरि गुण गान। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य बाबा, मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, गया जिला के 31वां वार्षिक महाधिवेशन में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, अभी हम लोगों ने ईश्वर स्वरूप के बारे में श्रवण कर रहे थे, तो उनकी महिमा क्या है, किसी के बारे में जानने से पहले उनकी महिमा जानी जाती है, और वे कैसे है, महिमा प्रभाव कैसे है, उनका वास्तव में स्वरूप क्या है, और अगर परमात्मा है तो हमारे लिए उनके जीवन में उनकी क्या आवश्यकता है। क्या परमात्मा के बिना भी हम जी सकते हैं, परमात्मा को जाने बिना भी रह सकते हैं, और अगर उनकी आवश्यकता है हमारे जीवन में तो उनकी कैसे प्राप्ति होगी, इन तमाम विषयों पर अभी के महात्मागण, श्रोतागण आप लोगों को बारी बारी से सुनाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कई जगह लिखा है ईश्वर के बारे में। संत कबीर साहब ने भी लिखा, एक पद है कि जो जड़ कर चेतन कह जड़ करही, जड़हि करही चैतन्य, अस समर्थ रघुवीरहि, भजहि जीव ते धन्य। कहते वो मालिक कैसे है, उनकी महिमा खासियत क्या है। चेतन को जड़ कर देता है और चाहे तो जड़ को चैतन्यता प्रदान कर देता है। अस समर्थ रघुवीर, ऐसे जो परमात्मा है, कहते उनकी जो भक्ति करता है वह जीव बहुत भाग्यशाली है, बहुत धन्य है। तो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कैसे करते हैं। आप लोगों ने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने उन्हें बहुत तरह की प्रताड़ना दी और अंत में खंभे से बांधकर उसको मारने के लिए उद्यत हो गए, तो पूछा, कहा आखिरी सवाल बताओ, जिस भगवान की कृपा से तुम अब तक बचते आ रहे हो वो कहाँ है।
क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब अपने हाथ से काटूंगा तुम्हें। ये तलवार देख रहे हो, बाप हूँ फिर भी काटूंगा क्योंकि तुम हमारे खिलाफ चले जा रहे हो। भक्त प्रहलाद मुस्कुराने लगे, कहा पिताजी ये क्या बच्चों जैसी बात करते हैं कि भगवान कहाँ है। अरे यह न पूछे कि भगवान कहाँ नहीं है, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, सब में व्यापक सोई रे। मेरे में भगवान है, आप में भगवान है। जिस खंभे में आपने बांध करके मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं उसमें भी भगवान है, और यहाँ तक कि जिस तलवार से आप काटने के लिए बेताब है मुझे, उस तलवार में भी भगवान है। भगवान से कोई जगह खाली नहीं। जैसे ही सुना न कि तलवार में भगवान है, उसका क्रोध तो और ऊपर चढ़ गया, आसमान वार ही कर दिया। का तलवार में कहीं भगवान होता है और खंबे में कहीं भगवान होते, तो जड़ चीज है। और वार करने के साथ ही नरसिंह भगवान भी प्रकट हो गए। ऐसे दानवीय स्वभाव वाले हिरण्यकशिपु के ऊपर में प्रहार करने के लिए, जैसे ही भक्त के ऊपर में वार हुआ तो फिर भगवान भी अपना प्रभाव दिखाने से नहीं चूकते। तो आप समझ रहे हैं कि वह जो जड़ है चैतन्य स्वरूप होंगे। आज जो स्वयं इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि न मैं दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न आदमी से मरूंगा, न जानवर से मरूंगा, मैंने इतने वरदान प्राप्त कर लिया है, उसको एक सेकंड में उसको मार करके और जड़ के रूप में परिणत कर दिया। तो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाया कि नहीं बनाया। कहते हैं ऐसे परमात्मा के बारे में जरा बारीकी से समझिए। गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में आया है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वो परमात्मा एक है, जब भी मिलेगा गुरु की कृपा से मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब में एक वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुरु प्रसाद जप। वह परमात्मा कैसा, एक ओंकार, अर्थात कुछ लोग उसे ओंकार के नाम से भी पुकारते हैं। कर्ता पुरुष वो दुनिया को बनाने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं दुनिया को बनाने वाले हैं, तो परमात्मा तो अपने आप में सर्व संपन्न थे, तो फिर उनको दुनिया बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो गुरु महाराज ने कहा कि क्यों जरूरत पड़ी, ये बात आप जा करके परमात्मा से पूछ लीजिए क्यों जरूरत पड़ी। आप आए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो किस काम से आए हैं आप ही नहीं जानते हैं। परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई सिर्फ वही बतला सकते हैं। आप जा करके उनसे पूछ लीजिए। और जो कोई परमात्मा से पूछने के लिए जाएगा तो लौट कर आ सकेगा, वो तो परमात्मा में मिलकर के परमात्मा ही हो जाएगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कर्ता पुरुष है, निर्भव निर्वैर है, उनको किसी से दुश्मनी नहीं है, उनको कुछ भय भी नहीं है, निर्भय है। भय किसको होता है, जो गलत काम करता है उसको भय होता है, तो निर्भय है। उन्होंने सारी दुनिया को बनाई है, तो उनको किस चीज से भला भय होगा। बंधन से मुक्त है, इसीलिए तो कहा गया है कि बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। जो निर्बंध स्वरूप परमात्मा है उनकी सेवा कीजिए। तो निर्भय है, निर्वैर है, उनको किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अकाल मूरत, उस समय के पहले कहे, जब देश काल ये सब घड़ी सब का ईजाद नहीं हुआ था, उसके पहले कहे। घड़ी तो बहुत बाद में घड़ी शब्द का प्रयोग है। पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग समय की गणना के लिए चौक चौराहे पर एक बहुत बड़ा घड़ा रख दिया करता था।
और ख़ास आदमी उसको टाइम पर उसको बजा दिया करता था कि 2 बज गया, दोपहर हो गया, आधा दोपहर हो गया, ऐसे करके। तो उसी घड़ी घड़ा शब्द से यह घड़ी बना है। कहता जब दुनिया ही नहीं थी तो देश काल के परे के परमात्मा, अकाल मूरत, अजोनी सैभ, वह परमात्मा के गर्भ में नहीं आता। जो कुछ हम लोग देखते हैं रामकृष्ण ये सब अवतारी महापुरुष होते हैं। वास्तव में जो परमात्मा का स्वरूप है वह अविनाशी और निराकार स्वरूप होता है। इसीलिए कहते हैं उनको जानने के लिए क्या करेंगे, उनसे मिलने का प्रयास कीजिए। पढ़े भटकते हैं लाखों दाने करोड़ों सियाने, जो कोई देखा सोई यार आखिर खुदा की बात खुदाई जाए। इधर सिर्फ वक्तव्य है, अगर गुरु से युक्ति लेकर के हम साधना करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनका जो रहस्य है वो आपके अंदर में खुलने लगेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई व्यक्ति 100 बरस तक कूस की नोक में एक दाना अनाज रख करके भोजन करता है, मतलब कठिन तपस्या करता है। कोई आदमी सच्चे गुरु से युक्ति लेकर के अंतर्मुखी साधना करता है और वह 1 दिन के लिए करता है तो 100 बरस के जीने वाले से उस 1 बरस के जीने वाले का जीवन सार्थक होता है, सार्थक होता है। इसीलिए कहते हैं कि यह जो भगवान बुद्ध की नगरी है, आप जान रहे हैं गया जिला, और यहीं पर आत्मज्ञान हुआ था। और महीनों महीनों राजगीर में जाकर के भगवान बुद्ध चौमासा बिताया करते थे। जब भी जाते थे तो उनको अच्छी जगह लगती थी, 4 महीना वहाँ पर रहते थे। गृधकूट पर्वत है एक शांति स्तूप के बगल में, वही सबसे उनके लिए प्यारी जगह होती थी। तो एक बार भगवान बुद्ध के जीवन का जिक्र है कि कोई उनका भिक्षु कहीं जाता है भोजन करने के लिए तो कुछ ज्ञान सुना करके आता, उपदेश। और सब मत के जो साधु होते थे तो भोजन करके सीधे चल देते थे। तो गृहपति का कहना होता था कि भगवान के शिष्य आते हैं, कुछ प्रवचन सुनाते हैं। तो कहते नहीं, हम लोग मौनी आदमी, मुनि आदमी हैं जो मौन रहते हैं, हम लोग कुछ बोलते नहीं, इसीलिए क्या प्रवचन सुनाएंगे, भोजन हो गया, बात खत्म हो गई। तो भगवान से पूछा गया, कहा कि आपके भिक्षु तो उपदेश देते हैं और सब तो ऐसे खा पी के चल देते हैं। तो भगवान हंसने लगे, कहा देखो कुछ आदमी को ज्ञान नहीं होता है कुछ सुनाने के लिए, इसलिए वो मौनी होने का ढोंग करता है, हम मौनी हैं। और कुछ लोगों का अधूरा ज्ञान होता है तो सोचता है कि पकड़े चले जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, तो वो भी कहता है कि हम मौनी हैं, हम कुछ नहीं बोलते। और कुछ आदमी को जलन का भाव होता है, सोचता है ज़्यादा सिखा देंगे तो हमसे ज़्यादा तेज गुरु न बन जाए, कल हम ही को न पूछने लगे, इसलिए कहते हैं कि हम मौनी हैं, कुछ नहीं बोलते। असली मौनी मुनि कौन है? जो संसार और परमार्थ को एक तराजू पर रख करके संसार का संभाल करते हुए जो भगवान का भजन करता है, वही असली मुनि है। इसीलिए पलटू साहब के वचन में आया, लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी, उर्दमुखी और नखी लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में पड़े धूर को छानते, अरे हाँ रे पलटू जामे राजी राम को नहीं जानते। बाहरी तपस्या लोग बहुत करता है, वो परमात्मा कैसे रीझेगा, परमात्मा कैसे बूझेगा, परमात्मा की अनुभूति कैसे अपने अंदर में होगी, यह केवल और केवल सच्चे संत सद्गुरु के हवाले हैं। और उनसे युक्ति लेकर के जब घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहेंगे और टाइम टेबल निकाल करके साधना करेंगे, तभी उनकी शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। तब ऐसी अवस्था आ जाएगी जो सब में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं।
सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये जो कहा है लाइन तुलसीदास जी महाराज ने, ये किसी विशेष अवस्था में पहुंचने के बाद कहा। कबीर साहब ने जो कहा, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीब मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीब मिलेंगे। ये किसी विशेष अवस्था में बोल। अभी हम लोग बोल पाते हैं, जरा सा हमारे अनुकूल नहीं होते तुरंत कड़वा वचन बोल देते हैं, लेकिन कबीर साहब तो कहते हैं सब में वही परमात्मा निवास करता है। अगर आप किसी को एक गाली देते हैं वो डायरेक्ट परमात्मा को लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए उस अवस्था पर पहुंचना पड़ता है। जो सुन रहे थे श्रद्धेय बाबा जो चतरा से आए हैं, सिर्फ बौद्धिक ज्ञान से नहीं होगा, तब हाथी उठा करके पटक देगा और कान कपाड़ भी फूट जाएगा। सबके अंदर में रमन करने वाले परमात्मा को पहले अपने अंदर में रमन करते हुए आपको देखना होगा। इसके लिए हम लोग बारी बारी से सुनेंगे कि जीवन में अगर परमात्मा की आवश्यकता है, आवश्यकता क्यों है? अरे उपकार बहुत ज़्यादा ना हमारे ऊपर में, हम सब के ऊपर में। आप रास्ते से चले जा रहे हैं, एगो 10 रुपये का रुमाल गिर जाता है और वो भी कोई सही सलामत उठा कर दे देता है, तो क्या कहते हैं कि भाई शुक्रिया, थैंक यू, तुमने हमारी वस्तु वापस कर दी। और जिस परमात्मा ने इतना बड़ा जीवन दिया, जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है, याद रखिएगा। जीवन है तो परिवार है, कारोबार है, नाती है, रिश्तेदार है, नौकरी है, पेंशन है, सब कुछ है। जीवन कब तक है ये बात आप जानते हैं? अगर जीवन ही आपके हाथ में नहीं तो आपके हाथ में क्या है? जीवन चलाने वाला तो कोई और है। आप रास्ते से चले जा रहे थे, वहीं से बटन दाब दिया, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रुक गए, कुछ नहीं होगा तो कहेगा ना कि आदमी में हार्ट अटैक हो गया, गिर गया चलते चलते। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जीवन जब हाथ से खोने लगता है तो लोगों को लगता है कि 10 बीघा जमीन बेच करके भी वापस ले आओ। और वह जीवन तो आपको मुफ्त में परमात्मा दे रहे हैं। क्या उनके लिए हम 2 घंटा समय निकाल करके सुबह शाम भक्ति नहीं करें? यही आवश्यकता है उनकी जीवन में आवश्यकता है। और कैसे प्राप्त करेंगे, यह सब बात आप लोग बारी बारी से, और सब सीटिंग में जो विशेष तरह से पाठ होगा, जैसे योग पर, गुरु भक्ति, तो आवश्यकता के बाद प्राप्ति का साधन वो भी क्लियर करेंगे सभी साधु महात्मागण। तो हम लोग शांति का दान दें और इत्मीनान से सुने। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।